दोस्तों, अभी देश में हुए लगभग 90 पेपर लीक मामले हुए हैं। एग्जाम जब आते हैं तो बच्चों के लिए एक पर्व होता है। उस पर्व के लिए बच्चे जो दधीचि की तरह 8x10 के कमरे में अपनी हड्डियां गरा रहे होते हैं, जो अपने परिवार से, खुशियों से, रिश्तेदारों से, हर सुख से दूर होके इस अरमान में लगे रहते हैं कि एक दिन हमारे मेहनत का बीज फूटेगा और एक पौधे का आकार लेगा और उसमें जब फल लगेंगे तो हमारा भविष्य तय करेंगे। लेकिन उस बीज को बोने से पूर्व ही या बोने के बाद उस खेत को बंजर कर दिया जाए तो क्या होगा? लोगों के, बच्चों के सपनों के साथ जो बच्चों के सपनों की हत्या की जा रही पेपर लीक करके, यह बहुत भयावह है। इससे हिंदुस्तान खतरे में है। जब चुनाव में सब नेता गठबंधन करके एक पक्ष को हराने की कोशिश करते हैं, तो वैसे गठबंधन करके बच्चों के साथ सड़क पे क्यों नहीं होते? जब सड़क पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, कोई भी विपक्ष का नेता वहां सड़क पर रूलिंग पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहा होता? सदन में हो हल्ला मचाने के अलावा वह रोड पे आकर प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहा होता? किसी विपक्ष के नेता को पुलिस क्यों नहीं उठा के ले गई जेल? क्यों नहीं उन पे कोई केस हुआ? सिर्फ बच्चों पे क्यों केस हुआ? सिर्फ कोचिंग संचालक या शिक्षकों पर केस क्यों हुआ? क्योंकि ये गठबंधन सिर्फ चुनाव में नहीं करते। जैसे मुझे लगता है ये लोग पीछे भी ये कुछ गठबंधन कर लेते हैं कि तुम्हारी पारी आए तुम लूटो, हमारी पारी आए हम लूटेंगे, खाओ मलाई। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जब सदन में इनकी भत्ते और सैलरी को बढ़ाने का मुद्दा आता है तो एक साथ सब टेबल थपथपा देते हैं, 40% बढ़ा लो, आराम से बढ़ा लो, क्योंकि सबको मलाई काटना है। दोस्तों, इस देश में एक छोटे से पद चपरासी के फॉर्म को भरने के लिए एक न्यूनतम योग्यता होती है। कम से कम उस न्यूनतम योग्यता को, उस अर्हता को आपको पास करना ही जरूरी होता है। 8वीं पास, 10वीं पास, फिजिकल एग्जाम जो भी हो, रिटन एग्जाम जो भी हो। मंदिर में घंटी बजाने वाले चपरासी के लिए भी योग्यता होती है, लेकिन उसी विभाग के मंत्री जी के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है साहब। हद तो तब हो गई जब एक चपरासी को फॉर्म भरना होगा चपरासी बनने के लिए, लेकिन एक मंत्री जी को फॉर्म तक नहीं भरना होगा, पर्चा नहीं भरना होगा, चुनाव नहीं लड़ना होगा। हार जीत तो दूर की बात है, चुनाव तक भी लड़ने की जरूरत नहीं। सीधे आप जाइए, पर्चा उठाइए और मंत्री जी बन जाइए, सीधे सीधे शपथ ले लीजिए। बस उसके लिए एक योग्यता की जरूरत है, आप किसी नेताजी के संतान होना जरूरी है, पुत्र या पुत्री होना जरूरी है। बस यही आपकी योग्यता है, इसके अलावा और कोई योग्यता नहीं है। आप इस योग्यता को अगर पूरा करते हैं तो आप मंत्री जी बन जाइए साहब, कोई एग्जाम की जरूरत नहीं है। क्या इससे हिंदुस्तान खतरे में नहीं है? अभी हाल ही में आप लोगों के बीच में भी वो वीडियो शायद आया होगा, मैंने देखा था। बिहार के जो शिक्षा मंत्री जी हैं एक मीडिया बाइट में बोल रहे थे कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है स्वास्थ्य मंत्री की, क्या कह रहे हैं? शिक्षा मंत्री होते हुए कह रहे हैं कि मुझे जो स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है उसे मैं अच्छे से निभाऊंगा। मंत्री जी को यह भी नहीं पता है कि वो किस विभाग के मंत्री बने हुए हैं, किस विभाग का उन्होंने शपथ लिया है। सोचो, वो शिक्षा विभाग संभालेंगे। शिक्षा और चिकित्सा रीढ़ होती है किसी देश की। उस विभाग के ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है जिनको पता ही नहीं वो किस विभाग के मंत्री हैं साहब। ये लोग भारत को बनाएंगे, विश्वगुरु बनाएंगे। वह बिहार, वह मगध जो बुद्धिजीवियों का जनक रहा है, जहां पे जिसने भारत को प्रथम राष्ट्रपति दिया, आचार्य चाणक्य दिया, मंगल पांडे दिया, कितने बड़े बड़े क्रांतिकारियों को जन्म दिया। विश्व की सबसे बड़ी 2 विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटियां बिहार में, नालंदा और तक्षशिला, आचार्य चाणक्य बिहार में। ऐसे ऐसे मेधावियों का, ऐसे ऐसे बुद्धिजीवियों का गवाह है बिहार। वहां ऐसे ऐसे नेता, शिक्षा मंत्री बनाए जा रहे हैं, चिकित्सा मंत्री बनाए जा रहे हैं जिनकी योग्यता कुछ पता ही नहीं है, जो चुनाव ही न लड़े हैं। 3 नेताजी ऐसे हैं जो सीधे मंत्री बना दिए गए, जिन्होंने पर्चा ही नहीं भरा, चुनाव ही नहीं लड़ा, हार जीत तो कोई बात ही नहीं है। नीतीश कुमार जी के सुपुत्र और जीतन राम मांझी जी के सुपुत्र
एक नेताजी और हैं, उनके पुत्र सीधे मंत्री बना दिए गए। दुर्भाग्य है साहब, दुर्भाग्य है। मैं कहूंगा कि इससे संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है, जनता खतरे में है। ये नेता सिर्फ लूटो मौज करो और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पेपर लीक मामले को ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाता। हर पेपर लीक हो रहा है साहब, हर पेपर लीक हो रहा है। बच्चा किस उम्मीद से तैयारी करे, किस उम्मीद से तैयारी करे, आप बताएं। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर हो हल्ला करके अपने शासन को स्थापित कर देने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिनके केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसे लोगों को चयनित करके जिम्मेदारी दी थी राम मंदिर में, जो उसका ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को संचालन के लिए, जिन्होंने लगभग 1250 करोड़ का गबन कर दिया। और जिसमें चंपत राय जी जो मुख्य सदस्य हैं, जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं, वो कह रहे हैं मैंने पता किया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। बाद में जो 8 लोग पकड़े गए हैं, किसी घर से 25 लाख मिल रहा है, किसी 50 लाख मिल रहा है, किसी के करोड़ों के बंगले दिख रहे हैं। जो कल साइकिल से चलता था, टेम्पो चलाता था, उसके पास करोड़ों रुपए कहां से आ गए। एक चीज याद रखना, शासन संता आपको बख्शे ना बख्शे, लेकिन राम नहीं बख्शेंगे, राम नहीं बख्शेंगे। उनके यहाँ तराजू बराबर होता है साहब, उनके यहाँ लेन देन नहीं चलता ना, उनके यहाँ लेन देन नहीं चलता। वो पीछे से जेब में डालने की व्यवस्था नहीं है। उनके यहाँ नेताओं का पावर खत्म हो जाता है, उनके यहाँ सब ऐसे सर झुकाए जाते हैं। समान तराजू चलता, वहां जाति पाति भेदभाव नहीं चलता, वहां हिंदू मुस्लिम नहीं चलता। उनकी नजर में सब बराबर है। और जरूर राम जजमेंट करेंगे, और जब वो जजमेंट करेंगे तो कहीं ठिकाना नहीं पाओगे, कहीं ठिकाना नहीं पाओगे। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। आप लोग इस पे पुनर्विचार करें कि जब चुनाव आए तो वोट किसको देना है। आपका वोट बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। बचाओ आप लोग, और खासकर युवा वर्ग। मैं खुद युवा हूं और युवा वर्ग से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को खुद कम से कम उन लोगों को चयन कीजिए, उन लोगों को वोट दीजिए जो सच में भारत को बचा सके, आप लोगों के लिए कुछ कर सके, क्योंकि आपका वोट ही आपकी ताकत है। जय हिंद।